हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 58। और आज हमें डिस्कस करने हैं साम्य अवस्था वाली यूनिट के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 18। आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 का पार्ट सी। तो 67 के भाग सी को हम आज हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का पार्ट सी क्या है। पार्ट सी में दिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता ज्ञात कीजिए यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल के दे रखा है 1 × 10⁻38। ठीक है, ये 10 की घात कितनी है, -38 है। के दे रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो हमें इन्होंने विलेयता गुणनफल तो दे दिया और इन्होंने हमारे से पूछी है विलेयता। देखो क्या पूछी है, क्वेश्चन को देखो। फेरिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता, विलेयता हमें बतानी है और विलेयता गुणनफल इन्होंने दे दिया 1 × 10⁻38। ठीक है, देखो जरा कैसे होगा क्वेश्चन। आपको पता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन प्लस 3OH नेगेटिव आयन। यदि मैं इसकी विलेयता S मोल प्रति लीटर मान लूं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव की भी विलेयता कितनी होगी, S मोल प्रति लीटर। और OH नेगेटिव आयनों की विलेयता होगी 3S, क्योंकि इनके 3 मोल बने हैं ना। 3 मोल बने हैं तो विलेयता भी 3 गुनी हो जाएगी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता S है जो हमें निकालनी है, फेरिक आयनों की विलेयता S है और OH नेगेटिव आयनों यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की विलेयता है 3S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के लिए KSP का फार्मूला लिखेंगे। KSP का फार्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Fe ट्रिपल पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि OH नेगेटिव के कितने मोल थे, 3 मोल थे। तो ये हो जाएगा KSP इज इक्वल टू Fe ट्रिपल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, S है, या विलेयता कितनी है, S मोल प्रति लीटर। आप इसे विलेयता भी कह सकते हो और आप इसे सांद्रता भी कह सकते हो या मोलरता भी कह सकते हो। OH नेगेटिव आयनों की कितनी है, देखो 3S है तो हमने 3S लिख दिया और उसके ऊपर घात 3 लगा दी, देखो होल क्यूब कर दिया। तो आपको पता है 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, 27 तो हो जाएगा ये। S की घात 3 तो ये है और एक ये है, तो S की घात कितनी हो जाएगी, 4। 27 S की घात 4। तो यदि 27 S की घात 4 आ गया, तो मुझे यदि S की घात 4 की वैल्यू निकालनी, तो 27 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, KSP के बटे में ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, KSP के अपॉन में। तो हमने क्या करा, हमने S की घात 4 की वैल्यू निकाल ली, KSP के बटे में किसे ले गए, हम 27 को ले गए। और KSP का वैल्यू उन्होंने दे ही रखा था, KSP का वैल्यू दे रखा था 1 × 10⁻38, ये रख दिया हमने, और बटे में 27 है। तो जब आप भाग करोगे तो भाग करने से आ जाएगा 0.037 × 10⁻38, 38 है ये, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, 38 है ये, यहाँ थोड़ा सा आया नहीं ना, उसका PDF सही नहीं आया। 0.037 × 10⁻38। अब हमने क्या करा, ये तो था S की घात 4 और ये है 0.037 × 10⁻38। हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। क्या करा, लॉग ले लिया दोनों तरफ। देखो ध्यान से, यहाँ हमने लिख दिया लॉग S की घात 4 और यहाँ लिख दिया लॉग 3.7 × 10⁻40। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, इस दशमलव को यहाँ से उठा के 3 के बाद रखोगे ना, जब आप यहाँ रखोगे यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस के 2 घात और जुड़ जाएगी, -2, और 38 और 2 कितनी हो जाएगी, -40, इसलिए नीचे घात -40 है। ठीक है,
तो हमें पता चल गया कि log s की घात 4 इज इक्वल टू log 3.7 इंटू 10⁻⁻40। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, आपको पता है कि यह घात तो यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 log s बराबर गुणा में log क्या होता है, जुड़ जाता है, log 3.7 प्लस log 10 की घात -40। ये हो गया 4 log s इज इक्वल टू 0.5682। भाई log 3.7 की वैल्यू 0.5682 हमने देख ली, और ये माइनस के 40 यहाँ आ जाएंगे। आपको पता है ये घात यहाँ से कहाँ आनी है, यहाँ आनी है। ये घात 10 की घात -40 का यदि log लोगे तो -40 इसकी वैल्यू होगी। तो आपके पास माइनस के तो 40 हैं, प्लस के हैं 0.5682, घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस के 39.4318। तो ये log s की वैल्यू आप यदि निकालना चाह रहे हैं तो आपको ये जो 4 है ना, 4 इसे बटे में लेके जाना पड़ेगा इधर नीचे। तो log s इज इक्वल टू -39.4318 अपॉन 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -9.8579। और यदि बार में से कन्वर्ट करोगे तो log s इज इक्वल टू बार 10.1421। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब क्या करना है। log s की वैल्यू आ गई, हमें तो s निकालना है ना, हमारा टारगेट है s निकालना, विलेयता निकालना। तो log s इज इक्वल टू इतना आया, तो s इज इक्वल टू log इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। s इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 10.1421। इसका एंटी लॉग निकाल लोगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 1.387 इंटू 10⁻⁻10। इसे यदि यहाँ तक आप राउंडिंग करना चाहते हो ना, यहाँ तक निकटन या राउंडिंग करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा 1.39 इंटू 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। ये क्या है, मोल प्रति लीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलेयता हमने निकाल दी। किसकी विलेयता निकाल ली, इसकी देखो ऊपर, फेरिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता हमने निकाल दी। इन्होंने KSP दे रखा था और S पूछा था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 67 का पार्ट नंबर डी। 67 का पार्ट नंबर डी देखो क्या है। इसमें कहा है लेड क्लोराइड की विलेयता ज्ञात कीजिए यदि लेड क्लोराइड का KSP यानी विलेयता गुणनफल है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। अब आपको पता है कि PCl2 कैसे टूटता है, लेड क्लोराइड कैसे टूटता है, Pb डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहाँ आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और इसका भी एक, ये तो 2 मोल है भाई। कितने मोल हैं, 2। तो यदि मैं इसकी विलेयता S कहूँगा तो इसकी विलेयता भी मुझे S कहनी पड़ेगी, और इसकी विलेयता कहनी पड़ेगी 2S। विलेयता को आप मोल प्रति लीटर में लिख सकते हो, ठीक है, और मोल प्रति लीटर में ही लिखना चाहिए। ये जो ऊपर अभिक्रिया है इसके लिए हमने KSP का फार्मूला बनाया नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ Pb डबल पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव की घात 2। KSP इज इक्वल टू Pb डबल पॉजिटिव की विलेयता कितनी है, देखो यहाँ देखो ऊपर S है, तो हमने इसकी जगह तो S लिख दिया, और Cl नेगेटिव की 2S है तो 2S लिख दिया, और होल स्क्वायर होना ही है इसका, घात 2 इसके ऊपर लगानी है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 तो 4 हो गया, S की घात 2 तो ये है, और एक ये है 3। तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, 4S क्यूब। तो S क्यूब इज इक्वल टू KSP अपॉन 4 होगा। KSP की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 हो गया। 4 से डिवाइड करोगे 0.4 बार कटेगा, जो 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻5 ये आ गया S क्यूब। और S क्यूब जब आया तो आपने एक काम करा इसमें, देखो एक बात बताता हूँ, इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो ये 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो आप S क्यूब इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात -6 लिख सकते हो। अब ले लो दोनों तरफ log, धन मूल निकालना हो या करनी 1/4 निकालनी हो, करनी 4 निकालनी हो, करनी 5 निकालनी हो, तो इस जो बहुत ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन होती है ना, गणनाएं, उनमें आपको log प्रयोग कर लेना चाहिए। log से कैलकुलेशन आसान हो जाती है यदि आपको log के बारे में नॉलेज है। अब देखो
जैसे ये एस क्यूब इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 था, हमें यदि यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी तो इसका घनमूल करना पड़ेगा, ठीक है, या करनी 3 करनी पड़ेगी, पर मुश्किल है ना वो काम, घनमूल निकालना। ठीक है, घनमूल उन संख्याओं का तो बड़ी आसानी से निकल जाता है जिनके टुकड़े हो जाते हो, गुणनखंड हो जाते हो, 3 3 के जोड़े बन जाते हो, पर यहाँ तो मुश्किल है ना, इसलिए हमने मुश्किल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग का प्रयोग करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये तो हो जाएगा log s⁻³ और ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10⁻⁻6। अब आपको इस बात का भी पता है कि ये जो log की घातें हैं ये शुरू में आ जाती हैं यहाँ, और ये भी कहाँ जाएगी, यहाँ। तो ये हो जाएगा 3 log s इज इक्वल टू log 4 की वैल्यू 0.6021 माइनस log 10⁻⁻6 की वैल्यू होती है -6, तो -6 हैं प्लस के हैं 0.6021, यह आ जाएगा -5.3979। ये 3 log s की वैल्यू आई, तो log s बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में क्या चला जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करा तो ये आया -1.7993। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हमारे पास log s की वैल्यू आ चुकी है, और यदि आपके पास log s की वैल्यू आ गई तो आप फिर s की वैल्यू तो निकाल ही दोगे, उधर ले जाओगे इसे एंटी लॉग करके, देखो यहाँ देख लो, log s की वैल्यू हमारे पास इतनी आई, इसे बार में कन्वर्ट कर लो, log s इज इक्वल टू बार 2.2007, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस, इसका एंटी लॉग आप निकाल लोगे 1.585 इंटू 10⁻⁻2 m का मतलब मोल प्रति लीटर, तो ये है विलेयता। ठीक है, PbCl2 की विलेयता इतनी है। इस तरह विलेयता गुणनफल से विलेयता निकालने का क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना सब, विलेयता गुणनफल से विलेयता निकालने का क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे क्या है, मर्क्यूरस आयोडाइड की विलेयता ज्ञात कीजिए, इसमें भी विलेयता बतानी है। यदि मर्क्यूरस आयोडाइड का विलेयता गुणनफल दे रखा 4.5 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है, अब देखो आपको पता है Hg2I2 कैसे टूटेगा, Hg2 डबल पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, इसकी विलेयता S है तो इसकी S है तो इसकी 2S होगी। इस अभिक्रिया के लिए KSP का फार्मूला होगा Hg2, आवेश कितना है डबल पॉजिटिव की सांद्रता कह दो या सक्रिय द्रव्यमान, और I नेगेटिव के सक्रिय द्रव्यमान की घात या सांद्रता की घात 2 या विलेयता की घात 2। KSP इज इक्वल टू इसकी कितनी है S, इसकी कितनी है, इसकी तो S है देखो, और इसकी कितनी है 2S, तो ये हो जाएगा 4s³ हो जाएगा ना, ऐसा ही सवाल करा था हमने, तो 4s³ बराबर किसके आ रहा है, KSP के, और यदि आपको s³ निकालना तो 4 को बटे में ले जाइए, KSP/4, KSP की वैल्यू इन्होंने दे रखी ऊपर क्वेश्चन में, देख लो 4.5 इंटू 10⁻⁻29 दे रखी ना, तो 4 से डिवाइड कर लेना, 1.125 इंटू 10⁻⁻29, ये 29 है। अब हमने क्या करा, हमारे पास देखो यहाँ तो है s³ और यहाँ है ये वैल्यू, अब इस वैल्यू का घनमूल तो निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ भी क्या करा, लॉग का प्रयोग करा, लॉग ले लिया दोनों तरफ, log s³ इज इक्वल टू log 1.125 इंटू 10⁻⁻29, ये तो घात है यहाँ आ जाएगी, और ये घात है ये भी, चलो खैर इसे पहले वैसे कर लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, log 1.125 प्लस log 10⁻−29, और log 10⁻−29 की वैल्यू होती है -29, और log 1.125 की वैल्यू होती है 0.0512, तो ये हमारे पास 3 log s इतना माइनस इतना आया, ये आया -28.9488, और यदि आप log s निकालना चाहते हो तो 3 को भी इसके बटे में ले जाओ, log s इज इक्वल टू -28.9488 बटे 3, 3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा -9.6496, ये log s की वैल्यू आ गई। अब जरा थोड़ा मिटा दूं इसे, log s की वैल्यू निकल गई हमारे पास, और यदि आपके पास log s की वैल्यू निकल गई तो देखो जरा ध्यान से,
तो लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, देखो माइनस के 9.6496 को आप लिख सकते हो बार 10.3504। एस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, और इसका एंटी लॉग जब आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2.241 इंटू 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। तो ये आ गई विलेयता। ठीक है, Hg2I2 की क्या आ गई, विलेयता आ गई भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मतलब विलेयता गुणनफल यदि आपको दिया हो तो आपको विलेयता निकालनी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। Ag2CrO4 तथा AgBr का विलेयता गुणनफल स्थिरांक क्रम से इतना और इतना है। इसका भी दे दिया पहले वाला, इसका दे दिया विलेयता गुणनफल बाद वाला। उनके संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मोलरता का अनुपात कह दो, या विलेयता का अनुपात कह दो, या सक्रिय द्रव्यमान का अनुपात कह दो, या सांद्रता का अनुपात कह दो, सारी बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, देखते हैं चलो क्या है। सबसे पहले तो हम इसका इलाज करेंगे, इसका Ag2CrO4 का, फिर करेंगे AgBr का। करें फिर स्टार्ट। Ag2CrO4 ऐसे टूटता है 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 डबल नेगेटिव। यदि इसकी विलेयता S है तो इसकी तो 2S होगी क्योंकि इसके 2 मोल हैं, और इसकी S होगी क्योंकि इसका 1 ही मोल है। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए KSP का फार्मूला बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव की घात 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 डबल नेगेटिव। KSP इज इक्वल टू इसकी Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन देखो ऊपर कितना है, इसका 2S है, तो 2S का स्क्वायर इंटू S। आपको बताया 2 दूनी 4 S क्यूब हो जाएगा, तो S क्यूब बराबर हो जाएगा KSP बटे 4। KSP की वैल्यू दे रखी, 4 से भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये 10 की घात -12 है, 12 कितनी है, 10 की घात -12। तो S क्यूब इतना आ गया, S क्यूब इतना आ गया, तो इसका क्यूब रूट निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो दोनों तरफ हम ले लेंगे लॉग। लॉग S क्यूब इज इक्वल टू लॉग 2.75 इंटू 10⁻13। तो आप ये घात कहाँ चली जाएगी शुरू में, 3 log S इज इक्वल टू लॉग 2.75 इंटू लॉग 10⁻13। लॉग 10 की घात -13 की वैल्यू माइनस की 13 होती है, लॉग 2.75 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो इतनी आ जाएगी। तो 3 log S इज इक्वल टू 0.4393 माइनस 13। 3 log S इज इक्वल टू माइनस के 12 भी तो बचेगा, -12.5607। तो हमारे पास क्या आया, अब देखो ये हो गया, ये हो गया log S इज इक्वल टू माइनस के 4.1869 निकल जाएगा, और इसे बार में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग जब आप निकाल लोगे तो आ जाएगा 6.50 गुणा 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। ये विलेयता आई, चाहे तो इसकी सांद्रता कह दो इसे, इसकी, और चाहे कह दो विलेयता, चाहे कह दो मोलर द्रव्यमान, चाहे कह दो मोलरता, या सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हो। S का मान इतना आया है, इसे संभाल के रखो। और फिर देखो इसका अगला पार्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ आप इसके ऊपर। सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा ऐसे, यदि इसकी विलेयता S है तो इसकी भी S होगी, इसकी भी S होगी। KSP का फार्मूला लगा दिया, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। तो KSP इज इक्वल टू इसकी विलेयता कितनी है S, इसकी कितनी है S, देखो S और S है, तो ये S स्क्वायर हो गया। तो KSP बराबर S स्क्वायर, या यूं कह दो S स्क्वायर बराबर KSP। तो इधर से S का स्क्वायर हटाओगे तो KSP का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। KSP की वैल्यू हमने रख दी, इन्होंने दे रखी थी क्वेश्चन में 5 गुणा 10 की घात -13। अब 10 की घात -13 का अंडर रूट निकलना तो मुश्किल है, इसलिए हमने इसे तो 50 कर दिया और इसे कर दिया 10 की घात -14। तो ये S निकल के आ गया, 50 का वर्गमूल तो आता है 7.07, और 10 की घात -14 का वर्गमूल आता है 10 की घात -7। तो AgBr की सांद्रता कह दो, या मोलरता कह दो, या विलेयता कह दो, कितनी आई, 7.07 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर आई। अब आपको इनकी दोनों की विलेयताओं का, या मोलरताओं का, या सांद्रताओं का अनुपात निकालना है। तो Ag
AG2CrO4 की सांद्रता तो ऊपर लिखी, AgBr की नीचे लिखी। AG2CrO4 की सांद्रता 6.5 गुणा 10 की घात -5 थी और इसकी थी 7.07 गुणा 10 की घात -7। दशमलव सारे उड़ जाएंगे, घात से घात जितनी उड़ेंगी उड़ जाएंगी। यहाँ बचेगा 91.93, जिसे लगभग 92 लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब इसका और इसका अनुपात आया 92:1। क्या आया? 92:1। इसका मतलब यह है कि Ag2CrO4 AgBr के मुकाबले 92 गुना ज्यादा सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान या मोलरता या विलेयता दिखाएगा। AgBr के मुकाबले कितना गुना ज्यादा? 92 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 68 था। 68 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। और 68 के बाद एक बात ध्यान रखनी है आपको, कल को मैं बाकी क्वेश्चन आपको कराऊंगा 69, और देखते हैं कि कल को इसकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है। कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को खत्म करने की। बस बेटे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।